Now everybody, today I'm going to discuss the chapter of class as user defined type. Right. अभी तक जो भी आपने नॉर्मल प्रोग्राम्स किए थे उसमें क्या था कि आप एक ही फंक्शन लेते थे और जनरली मेन फंक्शन, और वहाँ पर आप एक कोई भी टॉपिक पिक कर लिया, जैसे आपने एक स्टूडेंट क्लास ले लिया तो आपने उसका रोल नंबर या आपने उसका और उसका नेम, उसकी फ़ी, उसका स्टैंडर्ड जो भी है वो आपने एक जगह आपने रख दिया एक ही फंक्शन में, और उसमें डाटा को इनपुट कर दिया और उसको डिस्प्ले कर दिया। इज दैट क्लियर? तो वही चीज़ अभी मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद आए। फिर उसको कैसे एक ऐसे क्लास में कन्वर्ट करते हैं जहाँ पर कि अलग अलग टास्क अलग मेंबर फंक्शंस के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो जस्ट लुक एट द स्क्रीन, हाउ डज इट वर्क? राइट, नाउ यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन देयर इज अ क्लास एंड बिफोर दैट आई गॉट अ पैकेज। यहाँ पर एक टॉप पे पैकेज लिया गया import java.util.sh, और जो क्लास में बनाने जा रहा हूँ वो क्लास है स्टूडेंट। ऑलराइट, स्टूडेंट क्लास इज देयर। अब उसमें एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में मैंने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है इनपुट के लिए। और यहाँ पर जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल मैंने एक ही रोल नंबर नाम का डेटा मेंबर ले लिया है जो स्टूडेंट के रोल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप सबका रोल नंबर है तो वो चीज़ यहाँ पर आ गई रोल नंबर के लिए, और ये एक डेटा मेंबर ले लिया और इसको एक इनिशियल वैल्यू मैंने अभी 0 दे दी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक मैसेज दिया यहाँ पर कि भाई यूजर को क्या टास्क परफॉर्म करना है ताकि उसको पता लग जाए। तो यहां पर हो गया एंटर द रोल नंबर, और सिंस ये एक मैसेज है और जिसको स्क्रीन पे ऐसे ही डिस्प्ले होना है एज इट इज, तो हमने उसको डबल कोट्स में कर लिया। राइट, और ये एक मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप किया कि अब RNO में डाटा जाना है। तो RNO इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट INT। यहाँ पर देखिए फंक्शन है और ये इनपुट स्टेटमेंट हो गया। तो पहला टास्क हमने जो परफॉर्म किया वो था इनपुट का, और उसके बाद हमें डिस्प्ले कर लेना है कि व्हाट इज द रोल नंबर। तो अब रोल नंबर के लिए हमने क्या करना है, डिस्प्ले कराने के लिए हमने इसी प्रिंट एलन स्टेटमेंट को यहाँ से पिक कर लिया, बिकॉज ये सेम स्टेटमेंट आएगा। ऑलराइट, और उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले के लिए यूज कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया रोल नंबर इज, ये एक मैसेज आ गया, और उसके बाद हमने लिखा प्लस RN। नाउ दिस इज द डिस्प्ले स्टेटमेंट। अब इसको हमने देखा कि यहाँ पर कर्ली ब्रेस क्लोज है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक कर्ली ब्रेस था, अब इसके बाद कोई कर्ली ब्रेस नहीं है, तो हमने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस लगाया फंक्शन की क्लोजिंग के लिए। आप देख सकते हैं फंक्शन के लिए, राइट, जो फंक्शन आपका मेन दिया उसको क्लोज किया यहाँ पे, और उसको क्लोज करने के बाद हमने एक और कर्ली ब्रेस लगाया टू क्लोज द क्लास। अब हम देखते हैं ये वर्क करता है कि कोई इसमें एरर है। तो पहले हम इसे कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर्स आर देयर। और उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मेन फंक्शन कॉल किया, स्टैटिक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ओके कर लिया, मेन फंक्शन कॉल किया, एंड इट इज आस्किंग फॉर द रोल नंबर। तो मैंने 5 एंटर किया, और उसके बाद यहाँ पर आ गया रोल नंबर इज 5। तो यहाँ तक ये सिंपल फॉर्मेट है प्रोग्राम का, जिसमें कि आप बिल्कुल कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। जस्ट एक इनपुट के लिए आपने स्कैनर क्लास ले लिया, स्कैनर के लिए आपने यूटिल लगा लिया, इंपोर्ट स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और उसके बाद हमने एक डेटा मेंबर लिया, उसमें डाटा इनपुट कर दिया और उसको डिस्प्ले करा दिया। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ किसमें, जहां पर सेपरेट टास्क विल बी देयर इन द सेपरेट फंक्शन। अलग अलग फंक्शन में अलग अलग टास्क, मतलब एक फंक्शन इनपुट का और एक आउटपुट का। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट ये कि डेटा मेंबर जो होगा वो यहाँ पर सेपरेटली डिफाइन होगा बिफोर एनी अदर फंक्शन और आउटसाइड एनी अदर फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो जो इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट था कि व्हाट वाज द इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट? इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। और एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स, एंड फंक्शन बिहेवियर को क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। तो उसको कंबाइन करके जो यूनिट क्रिएट होती है हमारी, वो यूनिट क्या कहलाती है? क्लास। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को बल्कि कन्वर्ट करते हैं, और आप देखिए कितना स्मूथली कन्वर्जन हो जाता है। तो इससे आपको वो जो फियर है कि आप ये कैसे बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ भी नहीं, बहुत इजीली कन्वर्ट होगा। इंपोर्ट java.util एज इट इज रहेगा, क्लास स्टूडेंट एज इट इज है, और यहाँ पर हमने क्या किया, जो डेटा मेंबर हमारा RNO है वो हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, और हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हमारा एक डेटा मेंबर यहाँ पे डिक्लेयर हो गया रोल नंबर नाम का।
अब हमने पहला टास्क क्या परफॉर्म करना था, इनपुट का। तो उसके पहले स्टूडेंट एक चीज आप परफॉर्म कर लीजिए कि यहाँ पर आप स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया इसको भी आप यहाँ पर कर लीजिए। किसी भी फंक्शन के पहले काइंड ऑफ ग्लोबल आप उसको बना लेते हैं, इट इज नॉट लोकल टू एनी फंक्शन नाउ। और यहाँ पर आपने पब्लिक वॉइड स्टैटिक हटा दिया। अब आपने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया इनपुट का, क्योंकि दो ही टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। यहाँ पर किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग args जो लिखा था उसको मैंने हटा दिया, दैट वाज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। उसके बाद मैंने क्या किया, जो स्टेटमेंट यहाँ पे था, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, इनपुट द रोल नंबर और एंटर द रोल नंबर, और ये दोनों जो सेट थे यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर लिया। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, हमारा ये टास्क जो डिस्प्ले का था वो देखिए वो सेपरेट हो गया। सिर्फ इतना टास्क हमें जो परफॉर्म करना है इनपुट फंक्शन में, जो हमने यहाँ पर इनपुट में दे रखा है, ये पार्ट ये आपका इनपुट फंक्शन हो गया, ये एक सेपरेट मॉड्यूल बन गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब उसके बाद स्टूडेंट डिस्प्ले की बात आती है, तो मैंने क्या किया, यही फंक्शन हेडर यहाँ से कॉपी किया, राइट, और उसको हम यहाँ पे ले आए। जस्ट अ मिनट, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर इनपुट के बजाय इसका नाम क्या दे दिया, आउटपुट, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्प्ले करें। आप इसको डिस्प्ले भी कह सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए कि आपने रोल नंबर यहाँ पर क्लास फंक्शन डिजाइन कर लिया, और उसके बाद हमने इसका कर्ली ब्रेस क्लोज कर लिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ कि मेरे पास इनपुट फंक्शन आ गया और डिस्प्ले फंक्शन आ गया। अब इनको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अब तक जो आप मेन्यू से ऑब्जेक्ट बनाते थे ब्लूजे में, राइट, मेन्यू से आपने राइट बटन क्लिक करके क्लास पे गए और उसके बाद आपने न्यू इंस्टेंस बना लिया उसका। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, मेन फंक्शन खुद बनाएंगे। तो मेन फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर हमने स्ट्रिंग args जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं उसको हमने लिख दिया। ये एक फंक्शन बन गया। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, तो लेट्स मेक इट कैपिटल। और स्टूडेंट्स उसके बाद अब मेन की इंपॉर्टेंस यहां पे क्या है, मेन देखिए एक ऐसा फंक्शन होगा जहां पर कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किसके? इसी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास हमारा क्या है, स्टूडेंट। तो जैसे सिंटैक्स होता है क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, तो पहले हम क्लास नेम स्पेसिफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लास नेम स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज स्टूडेंट। उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट बनाया S1, ठीक है, ये स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट की बात आ गई। उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद फिर न्यू कीवर्ड लगता है जो मेमोरी एलोकेट करता है, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर हो गया। इस कंस्ट्रक्टर और क्लास नेम हमेशा सेम होते हैं, तो इट इज देयर, सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, S1 पे हमने फंक्शन कॉल किया S1 डॉट इनपुट, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, राइट, और सेमीकोलन लगाया। उसके बाद हमने S1 डॉट आउटपुट कर दिया। उसके बाद देखिए कैसे वर्क करता है यहाँ पर, एंड देन उसके बाद कर्ली ब्रेस क्लोज किया, चेक किए कितने कर्ली ब्रेसेस हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन, एक कर्ली ब्रेस क्लोज हो गया मेन का, एक हो गया फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है फंक्शन का हो गया, उसके बाद एक क्लास का हो गया। अब यहाँ पर इतने कर्ली ब्रेसेस हैं, लेट्स चेक इट इज करेक्ट और नॉट। तो बाकी सारे कर्ली ब्रेसेस ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे, मेन का भी क्लोज कर लिया, और उसके बाद क्लास को कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर्स आर देयर। और उसके बाद स्टूडेंट हमने जो है मेन फंक्शन कॉल किया, और कोई फंक्शन कॉल नहीं करना, बिकॉज मेन में ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन कॉल हो चुके हैं, राइट, ओके कर लिया। और आप देखिए इट इज आस्किंग फॉर द इनपुट, तो हमने यहाँ पर 5 दे दिया या 55 ले लिया, 55 आ गया, तो रोल नंबर इज 55। वो जो ऊपर जो आपको आउटपुट दिख रहा है पिछले प्रोग्राम का था, अभी रिसेंटली मैंने इनपुट किया, एंटर द रोल नंबर 55 एंड रोल नंबर इज 55, डिस्प्ले आउटपुट हो गया। तो इस तरह से आप टास्क को कैसे डिफरेंट मॉड्यूल्स पे रखते हैं, इट इज दैट इजी। अब तक जो भी आप प्रोग्राम्स करते हैं, अब उनको आप उसी फॉर्मेट में लेके आएंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अभी मैं इसमें एक और फंक्शन ऐड कर दूंगा। अब सपोज मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन जो आपका रोल नंबर है स्टूडेंट का, वो इवन है कि ऑड है, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, अब आपको इनपुट आउटपुट से एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने वापस क्लास का विंडो जो है ओपन किया, जहां पर हम कोडिंग कर रहे थे, और यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन लिखा। यहाँ पर फिर से कॉपी किया,
और मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड CHK EV_OD। अब ये इवन ऑड का कंसेप्ट पता लग जाएगा हमें। और इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड होता है। तो हमें यहाँ चेक क्या करना है, रोल नंबर को। तो रोल नंबर के लिए डेटा मेंबर जो हमारा है वो हमारा कौन सा है, RNO। तो RNO को हम यहाँ पे ले आए और उसको लिखा mod 2 equals to 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मैसेज दे दो कि ये ऑड है। अब यहाँ पर system.out.println हमने यहाँ से पिक किया और इसे कॉपी कर लेते हैं, राइट। और जो CHK इवन ऑड है, इफ और एल्स में हमने इसको कॉपी कर लिया, राइट। एल्स में भी कॉपी कर लिया स्टेटमेंट, और उसके बाद अपने रिक्वायर्ड चेंजेस कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिख दिया अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो यहाँ लिख दिया रोल नंबर इज इवन, सॉरी, और इसको डबल कोट्स में क्लोज कर लिया। एंड देन यहाँ पर सेम मैसेज ले आए, बस उसको ऑड में चेंज कर लेंगे। जब यहाँ पे आफ्टर पेस्टिंग दिस, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया ऑड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, yes, just a minute. Now we'll compile it. Error found in class, illegal start of expression, यहाँ पर curly brace का क्लोज होना है, राइट। और उसके बाद हमने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। एंड देन आफ्टर कंपाइलेशन मेन फंक्शन, उसके बाद एंटर द रोल नंबर। यहाँ पर सपोज दिस टाइम 53, एंटर, राइट। नाउ डिस्प्ले हो गया। और अब हमें इवन ऑड का जो आउटपुट था वो नहीं मिला। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्यों इवन ऑड नहीं मिला, क्योंकि हमने मेन में उसको कॉल नहीं किया था। तो अब हम इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स मेन फंक्शन में जाते हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जैसे S1 डॉट आउटपुट लिखा था वो हमने यहाँ पर, उसके बाद CHK _EV_OD। आई थिंक OD में सिंगल ऑड था, डबल ऑड था, एनीबॉडी रिमेंबर्स? सिंगल ऑड था, ठीक है। तो दैट लेट्स कंपाइल इट, इट्स परफेक्ट नाउ। उसके बाद मेन फंक्शन कॉल किया, ओके। Now here I am entering the data 23, right? So roll number is 23 and roll number is odd. फिर से एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। मेन फंक्शन कॉल्ड, okay, it is asking for the roll number suppose 71, roll number is odd. Is that clear to everyone? I hope everything is clear to you all. तो जो भी लॉजिक इस तरह का फंक्शन हो इनपुट आउटपुट के अलावा, उसको आप एक सेपरेट मॉड्यूल में रखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली कि हर एक जगह मैंने रोल नंबर यूज किया है लेकिन डिक्लेरेशन कहीं भी नहीं किया, बिकॉज उसको टॉप पे एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसको लोकली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं हर एक फंक्शन में। इज दैट क्लियर? और मेन एक ऐसी प्लेस है मेन फंक्शन जहां पर सारे फंक्शंस को कॉल करते हैं, बट बिफोर कॉलिंग द फंक्शन हमें क्या करना है, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू एवरीवन।